दोस्तों आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आप सब लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं। दरअसल हमारी जो कहानी है वो ठीक 10 बजे आ जानी चाहिए, लेकिन इस समय जो एक सही टाइम है कहानी का वो तय नहीं है। 10 बजे भी आ रही है कभी वीडियो, कभी 10:15 पे आ रही है, कभी 10:30 पे आ रही है और कभी कभी तो ये वीडियो 10:45 और 11 तक भी आ रही है। दरअसल इन दिनों जो मेरी तबीयत है थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, पेट का ऑपरेशन है, इसलिए थोड़ा सा परेशान भी हूँ और आप लोगों के साथ में एक तरीके से टाइम को लेकर रेगुलर नहीं हूँ। लेकिन वीडियो डेली आ रही है। जिस दिन वीडियो नहीं आएगी मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट करके बता दूंगा कि आज का वीडियो नहीं आ पाएगा, आप लोग वेट मत करना। लेकिन फिलहाल वीडियो डेली आ रही है, थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों कभी कभी समाज के अंदर कुछ ऐसी घटनाएँ घटती हैं, जब हम लोग इन घटनाओं को सुनते हैं तो इन घटना को सुनने के बावजूद भी हमें यकीन नहीं होता अपने कानों के ऊपर कि इस तरीके का भी आखिर समाज के अंदर हो सकता है। कभी कभी प्रिंट मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल पर या फिर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं जिनको देखने के बावजूद भी हमें यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो यकीन करने लायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सच्चाई है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और हमारा जो वीडियो बनाने का मोटिव रहता है वो यही रहता है ताकि आपको आज के ज़माने में जो गलत काम हो रहे हैं उनके बारे में बताकर उनको अवगत करा सकें आप लोगों को, ताकि आप लोग उन बुराइयों से और उन बुराइयों को करने वाले भेड़ियों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकें। तो दोस्तों आज की जो घटना है ये मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, तो सीधा घटना का रुख करते हैं। इस घटना का परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, बस वीडियो में आप लोग को अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों मैं हूं आप सभी का अपना शाहबाज मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और सच्ची घटना को लेके, एक और क्राइम की कहानी को लेके। और आप लोगों ने जो भी कमेंट्स किए हैं वो सारे कमेंट्स भी आज के वीडियो में अंत में मैं पढ़ूंगा, अपने व्यूअर्स के साथ साझा करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं किसी को बर्थडे विश करना या फिर किसी की सालगिरह है या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में कॉमेंट्स कर दीजिए। आपका जो नाम है कल के दिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ में डिस्कस करूँगा। दरअसल दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है 1 फरवरी 2023 से। एक कांस्टेबल अपने सीनियर अधिकारी को कॉल करता है और कहता है कि साहब पास ही के होटल में आग लग गई है। अब जो सीनियर अधिकारी है वो अपनी टीम को लेकर मौके पे पहुंचते हैं और उसके बाद में दोस्तों आग पे काबू पा लिया जाता है। अब जब आग पे काबू पा लिया जाता है तो पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में कि इस आग के अंदर जलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पहले तो सबको ये लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है इसकी मौत आग में जलने की वजह से हुई है। लेकिन जब उस पूरी कहानी की और उस व्यक्ति की मौत की जो पूरी सच्चाई सामने निकल के आती है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी हैरत करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बैतूल, और इसी बैतूल ज़िले का एक थाना पड़ता है सारनी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 1 फरवरी 2023 की, जहाँ पर छतरपुर रोड पर एक होटल है, होटल का नाम आशियाना। दोस्तों पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचता है और उस फ़ोन में बताया जाता है कि साहब छतरपुर रोड स्थित जो होटल है आशियाना उसमें आग लग गई है। अब जो वहां पर पुलिस वाले थे तुरंत अपनी टीम को लेते हैं और उस होटल में पहुंचते हैं। अब होटल में जाके जब देखते हैं तो पता चलता है कि कमरा नंबर 101 में आग लगी है। अब पुलिस उस कमरा नंबर 101 की आग पर काबू पाती है और उसके बाद जैसे ही कमरे के अंदर पुलिस इंटर करती है तो देखती क्या है कि वहाँ पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है जो कि आग में पूरी तरीके से झुलस चुका है। अब दोस्तों पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो सबसे पहले पुलिस उस पूरे कमरे का मुआयना करती है। जब पुलिस उस कमरे का मुआयना करती है तो पुलिस की नज़र में आता है कि उसकी डेड बॉडी के आसपास एक हथौड़ा पड़ा हुआ है, और उस डेड बॉडी से ऐसा भी प्रतीत होता है कि केमिकल का कुछ हल्का फुल्का रिसाव भी देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है जो होटल का संचालक होता है समीर, उससे पूछताछ की जाती है। समीर से पूछा जाता है कि दरअसल ये कमरे में आग कैसे लगी और ये जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है ये कौन है। तो समीर बताता है कि साहब जिस व्यक्ति की डेथ हुई है ये कोई और नहीं बल्कि इसी होटल का मालिक है। अब दोस्तों पुलिस जब पता करती है होटल का मालिक है कौन है क्या है, तो ये समीर होटल संचालक बताता है कि दरअसल जो हमारे मालिक हैं इनका नाम था शैलेश साकरे, जिनकी उम्र लगभग 38 साल, और इनकी पत्नी है सीमा जिसकी उम्र 34 साल। दरअसल 1 फरवरी 2023 को शैलेश साकरे अपनी बेटी जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है उसको छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं,
और उसके बाद में घर आ जाते हैं। और जैसे ही हम देखते हैं कि कमरा नंबर 101 से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है, हम घबरा जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों पुलिस समीर का पूरा बयान लिखती है। उधर वो जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजी थी, अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी थी। इधर पुलिस जो है वो शैलेश जो है उसके परिवार को इन्फॉर्म करती है। परिवार में शैलेश की पत्नी सीमा और बेटी अंजलि, इन दोनों को भी खबर कर दी जाती है। और उधर उसके बाद में आखिरकार दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जिससे पूरा का पूरा केस जो है वो पलट जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये चीज़ें साफ होती हैं कि ये जो शैलेश है, शैलेश की हत्या की गई है। दरअसल शैलेश के जिस्म पर पेट्रोल डाल के आग दी गई है और इसके सर पर किसी भारी भरकम चीज से वार किया गया है, जिसकी वजह से शैलेश की मौत हुई है। अब दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस को एक चीज तो साफ हो चुकी थी कि जो व्यक्ति है शैलेश, इसकी मौत आग में जलने की वजह से एक्सीडेंटली नहीं हुई है, यानी किसी ने इसकी हत्या की है, ये चीज़ें साफ हो चुकी थी। और उसके बाद में दोस्तों पुलिस इस पूरे केस को बड़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है और उसके बाद में पुलिस उस होटल में पहुंचती है। और होटल में पहुंचने के बाद में 1 फरवरी 2023 की ये बात है। और होटल में पहुंचने के बाद में पुलिस उस होटल के सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है। तो पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही होती है तो उसी समय पुलिस को दिखाई पड़ता है कि लगभग सुबह 8:30 बजे के आसपास 1 फरवरी 2023 को कोई व्यक्ति होटल के अंदर बड़ी तेज़ी से अंदर आता है। और जितनी तेज़ी से वो होटल के अंदर आता है उतनी ही तेज़ी से वो होटल से बाहर भी चला जाता है। अब दोस्तों पुलिस जब उस व्यक्ति को इस तरीके से अंदर आते हुए देखती है, एकदम से बाहर जाते हुए देखती है, तो पुलिस उस व्यक्ति के बारे में जो होटल संचालक समीर है उससे पूछताछ करती है कि शायद समीर इस व्यक्ति को जानता हो। उसके बाद में समीर से पूछा जाता है क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? तो समीर बताता है कि साहब ये जो व्यक्ति है ये हेमंत बाबरिया है और ये अटरिया का रहने वाला है। इसकी उम्र मात्र 24 साल है और साहब पहले ये होटल जो है वो शैलेश चलाता था, अब मैं उससे ये होटल रेंट पर लेके चला रहा हूँ। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये हेमंत कौन है, और कहीं ना कहीं कत्ल के बारे में हेमंत ज़रूर जानता है। और पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि लगभग इस केस को 2 दिन का समय गुजर चुका था, लेकिन जो शैलेश की पत्नी है ये एक बार भी पुलिस स्टेशन नहीं गई ये जानने के लिए कि आखिर उसके पति की हत्या हुई है तो किसने की है और क्यों की है। क्या इस केस में कोई खुलासा हुआ, किसी तरीके से कातिल का कोई सुराग मिला? वो जो महिला है जिसका नाम सीमा है वो एक बार भी पुलिस स्टेशन नहीं जाती है जिससे ये पता निकाल सके कि आखिर उसके पति के साथ में हुआ क्या था। अब दोस्तों पुलिस को ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी जुटाने के लिए जो सीमा की बेटी है जिसका नाम अंजलि है उससे पूछताछ करती है कि दरअसल तुम्हारी माँ एक बार भी थाने नहीं आई है। तो जो अंजलि है वो बताती है कि साहब 2 दिन पहले मेरी माँ जो है वो अपने मायके बैतूल गई है। दरअसल बैतूल से वो 2 दिन से आई नहीं है, इसलिए शायद थाने ना आ सकी हो। लेकिन पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्या बैतूल तक खबर नहीं पहुँची इस महिला के पति के बारे में, जो ये महिला आई नहीं है। तो अब पुलिस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि सीमा से बातचीत की जाए, इसलिए पुलिस अब सीमा से मिलने के लिए उसके ही मायके बैतूल के लिए रवाना हो जाती है। अब दोस्तों पुलिस जब बैतूल पहुंचती है और जब सीमा के मायके में पहुंचती है तो वहां पर पुलिस की जो मुलाकात होती है वो सीमा के भाई रामाशंकर से होती है। अब रामाशंकर से जब सीमा के बारे में पूछा जाता है तो रामाशंकर पुलिस को बताते हैं कि दरअसल 15 जनवरी 2023 को उसकी बहन यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद वो अपने बुआ के घर इटारसी चली गई है। अब पुलिस जब ये बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि सीमा जो है ये पुलिस से भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए पुलिस को अब सीमा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि इस केस का खुलासा हो सके। और दोस्तों इस पूरे केस का खुलासा करने के लिए पुलिस सबसे पहले सीमा के नंबर का CDR निकालती है। अब दोस्तों उसके बाद जब CDR की जो रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखने के बाद में कहीं ना कहीं पुलिस चौंक जाती है। दरअसल 1 फरवरी 2023 को जब शैलेश का मर्डर किया गया था होटल के अंदर, उसी दिन सीमा ने एक नंबर पर लगभग 36 बार कॉल किया था। और जब उस नंबर की जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है ये नंबर हेमंत का है। हेमंत ये वही व्यक्ति है जो CCTV कैमराज में अंदर और बाहर आता जाता दिखाई पड़ा था। अब पुलिस के लिए सीमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए पुलिस अब सीमा को अपनी गिरफ्त में करने के लिए एक टीम का गठन करती है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ सीमा की बुआ का जो घर है इटारसी, वहाँ पर एक छापा मारती है। अब पुलिस जब वहाँ पर छापा मारती है तो पुलिस की मुलाकात आखिरकार सीमा से हो जाती है। अब पुलिस की मुलाकात जब सीमा से होती है तो पुलिस तुरंत सीमा को अरेस्ट करती है और उसे थाने लेके आती है।
और थाने लेके आने के बाद में पुलिस उसके पति शैलेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। अब पुलिस जब पूछताछ करती है तो आखिरकार सीमा भी पुलिस के सामने टूट जाती है और सीमा इस कत्ल के पीछे की जो कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों ये कहानी आप लोगों को हैरान कर सकती है, शर्मसार करने वाली ये कहानी है। और जो सीमा ने पूरी कहानी बताई उसको सुनने के बाद में कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान हो जाती है। सीमा पुलिस को बताती है कि अब से लगभग 18 साल पहले उसकी शादी जो है वो शैलेश से होती है। अब जब शादी शैलेश से हो जाती है तो शैलेश जो है वो नीलम नाम से एक होटल भी होता है और उसी होटल में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। इस बीच में इन्हें एक बेटी भी होती है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये बेटी अंजलि, जिसका नाम, ये 16 साल की हो जाती है। और नवंबर 2021 में सीमा जो है ये अपनी बुआ के घर इटारसी पहुंचती है और जब ये वहाँ पे इटारसी पहुंचती है तो इसकी मुलाकात हेमंत से होती है। 18 साल के बाद में, शादी के 18 साल के बाद में ये एक व्यक्ति को देखती है जिसका नाम हेमंत है, उससे इसकी मुलाकात होती है। दरअसल पुलिस की पूछताछ में ये चीज़ें सामने आई कि 18 साल के बाद, शादी के 18 साल के बाद जो हेमंत से मुलाकात हुई वो पहली बार नहीं हुई थी। दरअसल सीमा जो है शादी से पहले अपनी बुआ के घर रहती थी और वहीं पर इसकी हेमंत से पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। अब शादी के 18 साल बाद जब सीमा की मुलाकात अचानक हेमंत से होती है तो कहीं ना कहीं सीमा हेमंत से पूछने लगती है कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो आजकल, क्योंकि 18 साल की मुलाकात थी, काफ़ी ज़्यादा समय गुजर चुका था, तो कहीं ना कहीं जो अट्रैक्शन है वो बन जाता है, क्योंकि उसके साथ में पहले भी रिलेशन में रह चुकी थी। तो ये इसलिए उससे पूछ बैठती है कि आखिर तुम आजकल क्या कर रहे हो। अब हेमंत से जब सीमा इस तरीके की बातें करती है तो 18 साल के बाद मुलाकात हुई थी तो कहीं ना कहीं हेमंत भी खुश हो जाता है। हेमंत बताता है कि दरअसल वो एक होटल में नौकरी कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी जो जॉब है वो चली गई है और फिलहाल तो वो एक जॉब ढूंढ रहा है। जब सीमा ये बात सुनती है कि हेमंत एक होटल में नौकरी करता था और उसकी जॉब चली गई है तो सीमा मुस्कुरा देती है। अब हेमंत जो है उसकी मुस्कुराने की वजह पूछता है तो सीमा बताती है कि दरअसल एक नौकरी है और नौकरी करने के लिए तुम्हें घर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो हेमंत पूछता है कि नौकरी कहाँ है, कैसी है। तो सीमा बताती है कि दरअसल उसके जो पति हैं वो एक होटल चलाते हैं और उस होटल में तुम्हारी नौकरी लग सकती है। तो हेमंत सीमा से कहता है कि तुम अब जब घर जाओ तो अपने पति से बात करना, अगर नौकरी ठीक ठाक मुझे मिलेगी तो मैं अपने घर से दूर आने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद में सीमा जैसे ही अपने ससुराल जाती है तो ये सबसे पहले अपने पति से हेमंत की नौकरी के बारे में बात करती है। ये अपने पति को हेमंत के बारे में बताती है और हेमंत के बारे में जब शैलेश सुनता है तो वो भी आखिरकार हेमंत को नौकरी पर रखने के लिए तैयार होता है। और उसके बाद में दोस्तों सीमा जो है वो हेमंत को कॉल करके उसको बता देती है कि जो तुम्हारी नौकरी है वो पक्की हो गई है। और उसके बाद में दोस्तों हेमंत जो है वो भी आखिरकार सीमा के पति के होटल में नौकरी करने के लिए चला जाता है। उसके बाद ये वहाँ पे नौकरी करने लगता है और नौकरी करता है, साथ के साथ ही उस होटल में रहने भी लगता है। अब दोस्तों सीमा के लिए ये बड़ा आसान था कि वो जब चाहती तो हेमंत से बात कर सकती थी। अब जब कभी भी सीमा के पास टाइम होता या वो फ्री टाइम में होती और उसका पति किसी काम से होता तो वो अक्सर हेमंत के पास जाती और उससे ढेर सारी बातें करती। अब दोस्तों सीमा जब हेमंत से बात करने लगी थी, मौका देखकर उसके पास जाने लगी थी, अब इन दोनों के बीच में काफ़ी ढेर सारी बातें होती, हंसी मजाक होती है और सीमा अक्सर अपने पुराने दिनों की बातें कर इससे बहुत सारी मजाक किया करती थी। और दोस्तों जब इन दोनों के बीच में मजाक होने लगती है तो हेमंत और सीमा कब एक दूसरे के करीब आते हैं किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। और दोस्तों हेमंत और सीमा, अब इन दोनों के बीच में एक तरीके से अवैध संबंधों का जो रिश्ता होता है वो शुरू होता है। और उसके बाद में जब ये रिश्ता शुरू होता है इनके बीच में उसी होटल के अंदर संबंध भी बन जाते हैं। अब दोस्तों जब एक बार ये संबंध बनते हैं तो उसके बाद कभी थमने का नाम नहीं लेते। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि बुराई जब इंसान करता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि ये बुराई किसी न किसी को पता चलेगी और उसके बाद में हमारी जो बदनामी होगी वो क्या होगी। आखिरकार नवंबर 2022 में शैलेश जो है अपनी पत्नी को हेमंत के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जब वो उसको आपत्तिजनक हालत में देखता है अपने ही होटल के एक कर्मचारी के साथ में तो शैलेश आग बबूला हो जाता है और इस बात को लेकर वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा झगड़ा भी करता है और उसको बहुत ज़्यादा डराने और धमकाने की भी कोशिश करता है। और शैलेश सीमा से ये भी कहता है कि तुम हेमंत को छोड़ दो, उसे भूल जाओ। जब वो ये बात सीमा से कहता है तो सीमा तुरंत उसके मुंह पे ही उसे जवाब देती है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं हेमंत को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं हेमंत से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अब जब शैलेश ये बातें सुनता है तो उसके समझ नहीं आता है कि वो अपनी पत्नी को कैसे समझाए
और उसको ये डर भी सताता है कि अगर ये बातें हमारे होटल से निकलकर बाहर पहुंची, समाज में ये बातें पूछी, तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और दोस्तों इस बात को लेकर अब शैलेश इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा था कि उसके दिल के अंदर जो गम थे उसको भुलाने के लिए वो शराब का सहारा लेता है। और अक्सर अब वो शराब का आदी हो जाता है और अक्सर शराब पीता है, शराब के नशे में रहता है। और शराब पीकर जब घर आता है तो वो अपनी पत्नी के साथ में अक्सर हेमंत को लेकर झगड़ा करता है। झगड़ा ही नहीं करता है बल्कि अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई भी करता है। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इधर जो सीमा थी इसके ऊपर ज़रा भी असर नहीं था अपने पति की इस हालत का। उसके परिवार टूटता हुआ जा रहा था, उसका परिवार बिखर रहा था, लेकिन सीमा को फिर भी एक बार भी ये फिक्र नहीं होती है कि उसका पति अब शराब का आदी हो चुका है और उसके पीछे की वजह मैं हूँ। और वो अब भी हेमंत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब दोस्तों शैलेश जब शराब के नशे में रहने लगा था तो इसको अपने होटल चलाने तक की फुर्सत नहीं थी, और इसीलिए हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि अब ये अपने होटल को किराए पे दे देता है। और किराए पे देता है समीर को होटल किराए पे दे देता है और उसी होटल के अंदर कमरा नंबर 101 में अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है। और उसके बाद दोस्तों एक वक्त आता है 15 जनवरी 2023। 15 जनवरी 2023 को शैलेश शराब पीकर अपने रूम में जाता है और उसके बाद में अपनी पत्नी से हेमंत को लेकर झगड़ा करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब बहुत हो चुका, तुम हेमंत को छोड़ दो। अगर तुमने हेमंत को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूंगा, तुम्हारे मुंह पर कालक पोत कर पूरे बाजार में तुम्हें घुमाऊंगा, जिसकी वजह से तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब दोस्तों जब सीमा ये बात सुनती है अपने पति के मुंह से तो वो झगड़ा तकरार करने पर उतारू हो जाती है। वो अपने पति से काफ़ी झगड़ा करती है और उसके बाद रूठ कर अपने मायके चली जाती है। अब दोस्तों सीमा अपने मायके तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो मुलाकात है वो हेमंत से हो नहीं पाती है। इसलिए अब ये बार बार हेमंत के मोबाइल पे कॉल करती है और कॉल करने के बाद में एक दिन हेमंत से कहती है कि जब तक मेरा पति जिंदा है हम दोनों एक नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ में समय नहीं गुजार सकते। अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ समय गुजारो तो तुम्हें मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा करना होगा। अब दोस्तों जब हेमंत ये बात सुनता है सीमा के मुंह से तो हेमंत एकदम से दंग रह जाता है और वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद में सीमा जो है वो लगातार हेमंत के ऊपर दबाव बनाती है। तो हेमंत कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, उसके बाद मैं सोच कर तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन सीमा जो है वो लगातार हेमंत के ऊपर दबाव बनाती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो सोच लो मैं किसी और से संबंध बना लूँगी, और किसी और से जब मैं संबंध बना लूँगी तो उसके ज़रिए मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी और उसके बाद मैं पूरी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारूंगी। अब दोस्तों हेमंत जब सीमा के मुँह से ये बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं हेमंत भी एकदम से डर जाता है। हेमंत सोचता है कि अगर सीमा ने किसी और व्यक्ति से संबंध बना लिए तो उसका क्या होगा। दरअसल हेमंत की कहीं ना कहीं जो नज़र थी वो शैलेश की प्रॉपर्टी पे भी थी। इसलिए हेमंत सोचता है कि अगर वो शैलेश को रास्ते से हटा देगा तो उसके बाद में उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो सीमा की हो जाएगी और सीमा से वो शादी कर लेगा और उसके बाद में अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश से उसी होटल के अंदर गुजारेगा। उसके बाद में दोस्तों हेमंत भी शैलेश की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में ये एक प्लान बनाता है, एक षड्यंत्र रचता है। दरअसल ये जो प्लान बनाता है वो 1 फरवरी 2023 का बनाता है और उसी दिन लगभग सुबह के 9 से 10 बजे का समय था जब शैलेश अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से लौट के आता है तो पहले ही हेमंत कमरा नंबर 101 में अपने साथ एक हथौड़ा और एक बोतल में पेट्रोल लेकर उस कमरे के अंदर जाकर बैठ जाता है। और हेमंत जैसे ही अंदर बैठ जाता है शैलेश उसी समय उस कमरे में आता है और मोबाइल पर कुछ देख रहा होता है। और हेमंत पीछे से हथौड़े से एक के बाद एक कई बार उसके सर पर करता है। और जब वो कई बार उसके सर पर हथौड़ा मारता है इसी वजह से जो शैलेश है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद में जो हेमंत है ये अपनी जो इसने जो महबूबा बनाई थी, जो गर्लफ्रेंड बनाई थी, यानी कि जो शैलेश है उसकी पत्नी सीमा, उसको कॉल करता है। उससे कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है और जो शैलेश है वो उसके ही सामने मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो उधर से सीमा कहती है कि तुमने आखिरकार शैलेश की हत्या कैसे की। तो हेमंत बताता है कि मैंने उसके सर पर हथौड़े से कई वार किए जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो उधर से सीमा कहती है कि शैलेश ने मुझसे कहा था कि वो मेरे चेहरे पर काला पोत कर पूरे बाजार में घुमाएगा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसके चेहरे को काला कर दो। और उसके बाद में हेमंत अपनी बोतल से पेट्रोल निकालता है, उसके पूरे जिस्म पर छिड़कता है और आग के हवाले कर देता है। अब दोस्तों जब आग के हवाले करता है तो उस कमरे से धुआं निकलने लगता है। दरअसल पहले हेमंत ने सोचा था कि वो शैलेश की हत्या कर वहाँ से निकलेगा और जो CCTV कैमरास हैं उनका पूरा DVR वहाँ से लेकर फरार हो जाएगा।
लेकिन पेट्रोल से आग लगाने की वजह से जब कमरे से धुआं निकलता है तो वहाँ का जो स्टाफ है वो एकदम से शोरगुल करना चालू कर देता है। इसकी वजह से हेमंत जो है वो बुरी तरीके से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वास्तव में दोस्तों, जब सीमा ये कहानी पूरी पुलिस को सुनाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान होती है कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ में इस तरीके का कृत्य भी कर सकती है। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद में 6 फरवरी 2023 को पुलिस सीमा की ही तहरीर पर हेमंत को भी गिरफ्तार करती है और उसके बाद में गंभीर धाराओं में इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन दोनों को जेल भेजा जाता है। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और अब वक्त होता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ने का। तो दोस्तों, कल के दिन हमारी वीडियोस पे जो कमेंट्स किए हैं, पहला कमेंट्स किया है संतराम मंगेशकर ने और ये लिखते हैं कि सर मैं संतराम हूँ मंगेशकर से, सीजी से, और मेरा नाम वीडियो में ज़रूर लेना। तो भाई संतराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो पे कमेंट किया। उसके बाद में दोस्तों जो कमेंट्स किया है, ये क्या है, फूड रिव्यू पॉइंट नाम से इनकी आईडी है और ये लिखते हैं कि हाय सर, हाउ आर यू। सर फुल सपोर्ट है, कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और हेटर्स के जो कमेंट्स हैं वो ना पढ़िए। और मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। लव फ्रॉम दुबई अजमान। तो मेरे प्यारे दोस्त, फूड रिव्यू पॉइंट्स है, अपना नाम भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। दरअसल जो हेटर्स हैं उनको भी कमेंट्स करने दीजिए, सबको हक है कमेंट्स करने का। मेरे लिए कोई हेटर्स नहीं है, बस लोग अपना अपना नज़रिया जो है, जो अपनी अपनी सोच है लोगों की, उस तरीके से कमेंट्स करते हैं। और बस मेरा कोई हेटर्स नहीं है और ना मैं किसी को हेट करता हूँ। दूसरा जो कमेंट्स किया है सर, ये किया है सोनम सुब्बा ने और ये सिक्किम गैंगटॉक से हैं। और सर कहते हैं, सर मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ और मेरा नाम ज़रूर से ज़रूर मेंशन करिएगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये जादू नाम से इनकी आईडी है और ये लिखते हैं शहाबुद्दीन। और उसके बाद ये लिखते हैं कि सर पहले आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होती थी, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। दरअसल कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको कवर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये क्या है, वी के जोन ने, और ये लिखते हैं सर आपका रेगुलर व्यूवर्स हूँ, माई सेल्फ विक्रम फ्रॉम हिसार हरियाणा। तो विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो पे कमेंट्स किया। और उसके बाद में संजू राजपूत जी लिखते हैं कि आज की कहानी बहुत ही सैड है, लेकिन ये काम करने वाले के साथ हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। ये अपना व्यू बता रहे हैं। तो संजू राजपूत जी, आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और रेगुलर कमेंट्स भी करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद मनोज स्मार्ट नाम से एक आईडी है और ये लिखते हैं कि हाय सर, मैं दिल्ली से हूँ और कल मेरे बेटे आदित्य का बर्थडे है। तो बेटे आदित्य, आपको आपका बर्थडे, आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और आप अच्छे से अपने माता पिता का ख्याल रखें। आगे आने वाली ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करें। और आपके जन्मदिन की मैं ढेर सारों बधाई देना चाहता हूं और अपने व्यूवर्स की तरफ से भी मैं आपको आपके जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद में मसलब नाम से आईडी है और ये लिखते हैं कि थैंक्स सर फॉर मेंशन माय नेम अरसलान सलीम फ्रॉम पाकिस्तान। तो अरसलान सलीम जी, आप कमेंट्स करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपका नाम मेंशन करूँगा। मैं किसी का भी कमेंट्स स्किप नहीं करता, जो लोग भी कमेंट्स करते हैं उनके नाम मैं ज़रूर से ज़रूर अपनी वीडियो में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाई मिस्टेक अगर कोई नाम रह जाए तो बात अलग है। बहरहाल मैं किसी का भी कमेंट्स जो है उसको स्किप नहीं करता हूँ। उसके बाद इरफान अहमद नाम से आईडी है और ये लिखते हैं कि सानिया सन ऑफ इरफान अहमद, यूपी, ज़िला बुलंदशहर, खुर्जा। सानिया का जन्मदिन 25 सितंबर है। कृपया आप अपने कमेंट्स में सानिया का जन्मदिन विश करें। तो जो सानिया है, ये इनके जो पिता हैं, शायद इन्होंने लिखा है जो इरफान अहमद जी। इरफान अहमद जी, आपकी जो बेटी हैं सानिया, मैं उनको 25 तारीख की बधाई अभी से दे रहा हूं और आपको सानिया, आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और आप अपने आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहरहाल दोस्तों, आप लोग भी कमेंट्स कर दीजिए, जो भी कहना चाहें कह दीजिए। आप लोग हमारी बुराई कर सकते हैं, आप लोग हमारी अच्छी बातें लिख सकते हैं। आप लोग किसी को विश करना चाहते हैं, आपका किसी का बर्थडे है या फिर सालगिरह है या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिए। मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।